गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ जैन, योर रीजनिंग गुरु। स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट पर। आज एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पहला पेपर आज यहां होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, पहली तारीख आज 20 तारीख पहला पेपर। महाराजा रंजीत सिंह कॉलेज हमारी टीम आई हुई है ये देखने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज आज हम आप पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पर करके देंगे, तो रेडी हो जाइए इस चीज़ के लिए। मिलते हैं हम बच्चों से फटाफट। बच्चों, हमारे साथ एक विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र अहिरबार। रविंद्र अहिरबार। रविंद्र ने अभी पेपर देख के निकले, पहली शिफ्ट था, आज पहला पेपर था इनका। हम जानते हैं इनसे कि पेपर कैसा आया। ठीक है रविंद्र, आपने कितने अटेम्प्ट किए सबसे पहले ये बताइए। मैंने सर 55 अटेम्प्ट किए हैं। 55 अटेम्प्ट किए हैं। चारों सब्जेक्ट जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश तो आपका नहीं रहा होगा, इंग्लिश या हिंदी में से एक चूज़ किया, हिंदी चूज़ किया आपने। और जीके जीएस की बात करें तो सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। ज़रा मुझे बताइए रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे रहे? रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा टफ नहीं थे, बट कुछ क्वेश्चन तो आते ही हैं ऐसे कि जो छोड़ने पड़ते हैं या टफ होते हैं, बट 15 क्वेश्चन इजीली थे। 15 क्वेश्चन जो हम बिना पेन के भी कर सकते थे, ऐसे थे? हाँ थे। ओके है। और मैथ्स में? मैथ्स में मेरा टाइम छूट गया। मेरा मतलब मैं 14 क्वेश्चन तक पहुंच पाया और उसमें से मैंने 14 में से 2 क्वेश्चन किए नहीं, तो मतलब मैंने 12 क्वेश्चन किए हैं। ओके। जीके जीएस में से बताइए कुछ कैसा रहा? जीके जीएस में ठीक था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था। मैंने पढ़ा है, विनयस पे भी पढ़ा है मैंने, आदित्य सर से पुलिस एमपी पुलिस के लिए पढ़ा था, तो मैथ से बन गया है। मतलब टाइम होता 10 मिनट भी तो हो जाता। हिंदी में कैसा रहा? हिंदी तो हो गया मेरा, मैंने मतलब 19 किए हैं। और अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें तो लेवल कैसा लगा आपको? इजी या मॉडरेट या थोड़ा सा अच्छा? मॉडरेट मतलब अच्छा था थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं। रीजनिंग में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग के थे 2, मतलब अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज करने थे, और जो आकृति ढूंढनी होती ना उसमें छिपी हुई, हाँ। एक वो भी थी, और एक नॉन वर्बल से question? हाँ, नॉन वर्बल से थे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक के थे? सबसे ज़्यादा मतलब 2 क्वेश्चन नॉन वर्बल के थे, और 3 क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग के थे, और एक क्वेश्चन संबंध मतलब रक्त ब्लड रिलेशन से था, और भी थे बाकी सीरीज के क्वेश्चंस होंगे? सीरीज के। हाँ, 2 क्वेश्चन, हाँ 2 थे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट ये बताइए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं? जैसे आपने बताया कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। मैथ्स में बताइए। मैथ्स में जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, SICI के 3 क्वेश्चन? हाँ 3 क्वेश्चन दोनों मिला के। ओके। और जो प्रॉफिट लॉस है उसके 2 क्वेश्चन थे। हाँ 2 क्वेश्चन थे। और उसमें मतलब जो कार्य और ये क्षमता होती है ना। अच्छा, जीके जीएस में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए? सर उसमें तो किस पोर्शन से नहीं बोल सकते, मतलब जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन? हाँ 2, मतलब 2023 का करंट अफेयर्स था पिछला, मतलब तो 2 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से तो मुझे वैसे देखो पॉलिटी से थे। हाँ था एक, मतलब कि वो है ना जो भाग 4 के अंदर कितने वयस के बच्चे तक को पढ़ाना चाहिए, तो वो 6 से 14। हिंदी में कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन ज़्यादा? हिंदी में सर मुहावरे भी थे, लोकोक्ति भी थी, और शुद्ध बैतनी भी थी। क्रिया वगैरह? हाँ, क्रिया नहीं थी, क्रिया विशेषण ना ये नहीं था। मतलब शुद्ध और बैतनी और वाक्यांश भी थे कि शुद्ध वाक्य छांटिए, और ऐसे ही। चलिए, ओवरऑल मतलब एवरेज पेपर आ रहा है, मॉडरेट पेपर आ रहा है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलिए, हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी जुड़ चुके हैं जो हमें सटीक एनालिसिस करवाएंगे कि क्या क्या रहा है, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बच्चों, क्या नाम है आपका? सबसे पहले नाम मेरा नाम महेश डावर है। महेश। आप? रोहित पटेल। रोहित पटेल। आप? रानी मोबाइल। रानी। तो चलिए, तीनों से सब्जेक्ट वाइज पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप स्कोर बताइए अपना कितना अटेम्प्ट किया आपने? सर मैंने 62 62 अटेम्प्ट किया आपने? 72। 72 अटेम्प्ट किया। 62। ग्रेट। चलिए, ओवरऑल पेपर कैसा लगा आप लोगों को? मॉडरेट था, ज़्यादा ना कठिन कह सकते ना सरल कह सकते। ना कठिन था ना सरल था, मॉडरेट था। हाँ, कोई जीएस थोड़ा
कुछ पुराना पूछा था उसमें ज़्यादा कुछ 15-18 कैलकुलेटिव क्वेश्चन देखे आपको मैथ रीजनिंग? नहीं, एक दो क्वेश्चन थे, नहीं तो सब सिंपल थे। सिंपलीफिकेशन के 5-6 क्वेश्चन दे दिए थे उसने। अच्छा। सिंपल था मैं। चलिए थोड़ा सा आपसे जानते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? सर सारे टॉपिक से नॉर्मली पूछे थे, सारे क्वेश्चन बन गए थे रीजनिंग के। आई मीन टू से जैसे कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिखा आपको जिससे ज़्यादा क्वेश्चन दिखे हो? सर ऐसे तो नहीं। लाइक कोडिंग डिकोडिंग, जैसे अभी हमें बताया कोडिंग डिकोडिंग 3 क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के थे, फिगर्स वाले थे और नॉन वर्बल से कितने क्वेश्चन देखने को मिले चित्र वाले आपको? 2-3 क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन। हाँ मिसिंग वर्ड। अच्छा, डाइज आया था? हाँ डाइस के थे। 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे डाइस के। डाइज के। हाँ चलिए मैथ्स में आप बताइए जरा मुझे। सिंपलीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन थे। सिंप्लीफिकेशन। हाँ 4 से 5 और CISI 2 मतलब 3 क्वेश्चन थे दोनों मिला के। CISI के 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ और एक वो टाइम वर्क के थे 2 क्वेश्चन, ओके। वो सिंपल थे मतलब। और एक स्पीड ट्रेन से था 1 क्वेश्चन और एक नंबर सिस्टम से ट्रेन वगैरह से क्वेश्चन। हाँ वो इसी टाइम में वाला 2 क्वेश्चन थे उसके लगभग। और एक बोल हाँ प्रॉपर्टी लॉ से 3 से 4 क्वेश्चन उसके थे। अच्छा, पीएनडीएल के 4 क्वेश्चन थे। प्रॉपर्टी लॉ से 3 से 4 ओके ग्रेट। आप मुझे जीके जीएस में बताएंगे थोड़ा सा? सर जीके जीएस में करंट आए थे मतलब 18 और 15 का पूछा था, 2-3 क्वेश्चन करंट के दिखे थे। 18 से एक तो 2000 नीति का आई पूछा था, 2015 में आई थी। और 2018 का जो अवार्ड पूछा था ना, जो उड़ीसा से अवार्ड देता है नृत्य के, हाँ नृत्य के लिए अवार्ड पूछा था। और नृत्य से यही आए थे स्टेट पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। 4 हाँ 3 क्वेश्चन थे लगभग 3। 3 क्वेश्चन हाँ पॉलिटी। एक तो ये मौलिक अधिकार वाला था 14 से हाँ जो क्या था क्वेश्चन? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माता पिता शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। हाँ और आर्टिकल शायद आर्टिकल तो एक भी आर्टिकल करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन याद है आपको? करंट का था एक, बट वो याद नहीं है मतलब क्या था। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन देखने को मिले? अब देखो स्टैटिक में मान लो 2 से 3 क्वेश्चन थे। करंट का भी हाँ एक 2023 का था, बट मुझे ध्यान नहीं आया क्या था वो। हिंदी कैसा रहा? अच्छा हिंदी। हिंदी अच्छी सिंपल थी बट गद्दांश थोड़ा। हिंदी में कितना किया आपने? था सर मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश था आपका। इंग्लिश में क्या क्या आया बताएंगे थोड़ा? सर सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन थे और 5 तो वो एक पैराग्राफ कंप्लीट करने का था। अनसीन पैसेज। हाँ ठीक है। और बाकी वो सेंटेंस था उसमें इनकरेक्ट फाइंड करना था। आपने विनर्स की मॉक टेस्ट लगाए थे? हाँ लगाए थे? हाँ लगाया वहाँ पर कितना अटेम्प्ट कर पा रहे थे? वहाँ पर थोड़ा टाइम बचता था। यहाँ पे अच्छा, विनर्स की मॉक टेस्ट जो आपने लगाई उससे पेपर का लेवल इजी रहा है? आज के साथ पहले दिन सरल था, उससे तो सरल। अच्छा चलो अच्छी बात है। सर का थोड़ा हाँ लेवल थोड़ा सा। आज सिंपलीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन आए। आपने 72 की है ना? चलिए ग्रेट। ऑलमोस्ट एक्यूरेसी कितनी रही आप लोगों की? ऑलमोस्ट एक्यूरेसी की अगर हम बात करें कितना रहा? इतना नहीं देखा सर। वो इतना हाँ क्लास में मेरे क्लास में थे लगभग 65 से सब ऊपर ही थे, 70 और 65 के बीच में सब बच्चे थे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, कट ऑफ कितना जाएगा? कट ऑफ अगली बार 123 गया तो इस बार तो शायद 125 प्लस जाएगा। अगली बार 123 गया तो 130 का हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज। सरल आया था मैं पहले। चलिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।